नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज। इस महीने यानी साल 2023 के अंत होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। प्रदेश के राजनीतिक इतिहास को देखें तो इस राज्य में आज तक जनता ने एक पार्टी की सरकार को लगातार दूसरा मौका नहीं दिया। अगर आप इस बार कांग्रेस की जीत होती है तो राजस्थान की पिछली 30 सालों से चली आ रही परंपरा भी बदल जाएगी। हालांकि राज्य में जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस को अभी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अब तक पार्टी के पास सबसे बड़ी चुनौती थी कांग्रेस के दो कद्दावर नेता अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच सुलह करवाना। दरअसल पिछले चुनाव के बाद से ही राजस्थान में कांग्रेस के अंदर दो खेमे बट गए थे। बीते 5 सालों में पार्टी को राजस्थान में कई बार बगावत देखनी पड़ी। एक बार तो मामला अदालत की चौखट तक चला गया, लेकिन कुछ महीने पहले ही कांग्रेस महासचिव केशव वेणुगोपाल राजस्थान में दोनों नेताओं से मुलाकात करते हैं और ये पूरा मामला सुलझाते हैं। लेकिन अब एकजुटता के साथ यहाँ पर मैदान में उतर तो गए हैं, लेकिन अभी भी कांग्रेस की जो अंतरिम कलह है उसके ऊपर फुल स्टॉप नहीं लगा है। कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जो पार्टी के लोगों के उठाए हुए हैं और जो जनता जिसको लेकर गुस्से में है। और इधर आंकड़ों की तरफ देखें तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बढ़त मिलती हुई भी नजर आ रही है। एजेंसी पोल स्टेट सर्वे में कांग्रेस को 200 से 97 105 सीटें मिल रही हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 89 से 97 सीटें मिलने का पूरा अनुमान जताया गया है। और ये 3 बड़ी वजह है कि अशोक गहलोत यहाँ रिपीट नहीं हो सकते, अशोक गहलोत सत्ता गंवा सकते हैं। पहली वजह है गहलोत सरकार पर हिंदुत्व विरोधी होने का आरोप। चुनाव से पहले कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी ने कई आरोप लगाए। इन आरोपों पर अशोक गहलोत का हिंदुत्व विरोधी होने का आरोप एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रहा है। अशोक गहलोत की सरकार पर भारतीय जनता पार्टी ने कई बार हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया। यह मुद्दा जिस पर कांग्रेस फिलहाल बैकफुट पर है। हालांकि कांग्रेस में राजनीति बदलकर इस बार हिंदू तीर्थ स्थलों, धार्मिक पर्यटन स्थलों, मंदिर में जाकर काम किए हैं और कई योजनाएं भी यहाँ पर कांग्रेस ने चलाई है। और बात करें यहाँ पर दूसरी बड़ी वजह की कि यहाँ पर जो है यहाँ पर सरकार बिगड़ सकती है अशोक गहलोत की, क्योंकि ऐसी कई सारी वजह हैं जिसके ऊपर जनता भी नाराज है और लगातार बीजेपी भी इस पर बड़े आरोप लगा रही है। और दूसरा मुद्दा है राजेंद्र गुड़ा का गंभीर आरोप। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में ही मंत्री रहते ही राजस्थान विधानसभा में गजेंद्र गुड़ा ने अपनी ही सरकार को महिलाओं पर अत्याचार रोकने में विफल बता दिया था और अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया था। अपने ही मुख्यमंत्री से सवाल कर दिए थे। पार्टी का हिस्सा रहते हुए महिलाओं पर अत्याचार जैसे बयान देने के साथ ही राजेंद्र गुड़ा की लाल डायरी भी चुनावी साल में गहलोत सरकार के लिए गले की फांस बन गया। दरअसल इस साल जुलाई में गुड़ा एक लाल डायरी लेकर विधानसभा पहुंच गए थे। उन्होंने दावा किया कि इस डायरी में अशोक गहलोत के खिलाफ आरोपों की पूरी फहरिस्त लिखी हुई है और ये लाल डायरी लगातार राजस्थान के चुनावों का हिस्सा बनती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हर कोई लाल डायरी की बात खुले मंच पर करता है, जिससे कहीं ना कहीं अशोक गहलोत घबरा रहे हैं। और तीसरी बड़ी वजह है 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड। पिछले 30 साल से चले आए राजस्थान को एक कार्यकाल के बाद सरकार बदलने के इस ट्रेंड को तोड़ना भी कांग्रेस के लिए कोई चुनौती नहीं होगी, क्योंकि 30 साल से जो मूड जनता का है उसको तोड़ना कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा। लेकिन जनता भी यहाँ गुस्से में है और पार्टी में कलह है, तो देखना होगा कि यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस किस तरह का प्रदर्शन करती है। तो क्या अशोक गहलोत ये रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे और इन सभी मुद्दों से आगे बढ़ के अपनी सरकार दोबारा स्थापित कर पाएंगे कि नहीं? कमेंट कर जनता अपनी राय दे और हमारे साथ अपनी सोच साझा करें। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।